गुड मॉर्निंग। आज मैं सभी फार्मर भाइयों का वेनवर्ल्ड की टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज के सेमिनार का टॉपिक है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन बिफोर अराइवल ऑफ चिक्स। मतलब चिक्स आने से पहले शेड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो उसमें क्लीनिंग डिसइंफेक्शन या बायोसिक्योरिटी जो प्रोग्राम होता है वो क्यों करते हैं हम लोग, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने फार्म में कोई डिसीज ना आए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज उसमें होती है कि अगर अपने फार्म में डिसीज आए तो दूसरे फार्म में या अपने दूसरे फ्लॉक में ना जाए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अगर ऐसे डिसीजेस आते गए हमारे फार्म में तो हमारा फार्म का इकोनॉमिक वायबिलिटी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से हमको बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ेंगे। तो ये सब अवॉइड करने के लिए क्लीनिंग डिसइंफेक्शन प्रोग्राम या बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है पोल्ट्री फार्मिंग में। तो ये जो क्लीनिंग डिसइंफेक्शन प्रोग्राम है उसका कुछ बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, या उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस कैसा होना चाहिए क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन का। तो उसमें ड्राई क्लीनिंग एक चीज है, उसके बाद हम लोग वेट क्लीनिंग करते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं। उसके बाद जब वॉशिंग करेंगे तब उसको स्क्रबिंग करेंगे, पूरा कोई गंदगी ना रहे फार्म में, पुराने बैच का लीटर वगैरह जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो निकालना पड़ेगा। फिर स्क्रबिंग होने के बाद उसको अच्छे से धोने के बाद फिर उसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद फिर टर्मिनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको फिर ड्राई होने के बाद फिर अपना ब्रूडिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सब चीजें करेंगे। तो ये हो गया इसका सीक्वेंस। तो हम लोग देखेंगे कि इसका स्टेप वाइज जो मैंने अभी सीक्वेंस में बताया तो वो कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको फॉलो करनी है। तो उसमें पहली इम्पोर्टेंट चीज है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में पहली स्टेप होती है इक्विपमेंट निकाल देना फार्म के बाहर। मतलब शेड के अंदर जो भी फीडर, ड्रिंकर, रिमूवेबल इक्विपमेंट जो भी है जैसे कि पर्दे हो गए, ये सब चीजें बर्ड्स जाने के बाद वो निकाल के बाहर रखना है क्लीनिंग के लिए। उसके बाद पूरे लीटर मटेरियल, जाली वगैरह सब दीवारों पे, पिलर्स पे, सब जगह पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, प्रॉपरली स्प्रे करना है। उसमें मैलाथियन जैसी दवाई हम लोग यूज कर सकते हैं और वो इसलिए करना चाहिए कि जब हम लोग लीटर डिस्पोज करेंगे, मतलब जब खाद निकालेंगे तो उसके साथ ये कीड़े मकोड़े भी पूरे बाहर चले जाए। तो उसके बाद हम लोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे के बाद रोडेंट कंट्रोल, मतलब अपना चूहे जो रहते हैं फार्म में बहुत सारे, तो उसके लिए दवाई डालना बहुत जरूरी होता है। उसमें जिंक फॉस्फेट, ब्रोमेडियोलॉन जैसी दवाई हम लोग डाल सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमको एक्चुअल लीटर डिस्पोजल या खाद निकालने की प्रोसेस करनी है। तो खाद निकालने के प्रोसेस में जब हम लोग करेंगे, लीटर को एक जगह पे लाके रखना है शेड के अंदर, या नहीं तो फिर अपना फावड़े से उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके उसको गनी बैग्स में या प्लास्टिक के बैग में रखना है। वो बैग सील करके उसको ट्रॉली के ऊपर लोड करके उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करके उसको फिर फार्म से दूर कहीं डिस्पोज ऑफ करना है, मतलब फेंक देना है। तो लेकिन उसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हम लोग फार्म के बाहर लीटर लेके जाएंगे तो वो शेड जो अपने प्रीमाइसेस है, फार्म प्रीमाइसेस, उसमें लीटर मटेरियल ना गिरे, उसको देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी हमारा जो पुराने बैच का लीटर रहता है वो शेड के बाजू में नहीं होना चाहिए। अगर शेड के बाजू में हुआ तो उसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 ग्राम लीटर में 10,000 से ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज पैदा करते हैं। तो उसका एक्सपोजर आने वाले बैच को भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा रिस्की है। लीटर डिस्पोजल फार्म से दूर ही होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेट क्लीनिंग। वेट क्लीनिंग मतलब वॉश डाउन करना, पूरा शेड धो लेना। जब शेड धोएंगे तो प्रेशर पंप का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सारा पानी भी अवेलेबल हो उस वक्त। और दूसरी चीज उसमें क्लीनर, यूबीसी यूनिवर्सल बार्न क्लीनर जो है सरफेक्टेंट के जैसा काम करता है, वो 5% सोल्यूशन मतलब 50 ml पर लीटर हिसाब से पानी में मिला के उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए। और जब हम लोग ये वॉशिंग करेंगे तभी
कर्टन्स भी आप कर्टन्स वहां रख के भी कर्टन्स के साथ भी धो सकते हो, या कर्टन निकाल के कर्टन को सेपरेटली भी वॉश डाउन कर सकते हो। और दूसरी चीज, इस वक्त आपको स्क्रबिंग करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर जो खाद वगैरह लगा है सब जगह पे, वो उसको पूरा वॉश डाउन करना पड़ेगा, पूरा धो के उसको साफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे इक्विपमेंट क्लीनिंग पे। इक्विपमेंट क्लीनिंग अगर देखा जाए तो इक्विपमेंट में फीडर्स, ड्रिंकर्स वगैरह ये सब है, तो उसको वॉश डाउन करना बहुत जरूरी है। उसको क्लीनर के सोल्यूशन जैसे यूबीसी हो गया 1:500 डाइल्यूशन में, उसको पानी में मिला के उसमें डुबो के रख दीजिए। उसके बाद उसको स्क्रबिंग कर दीजिए और उससे वो क्लीन हो जाएंगे। अगर स्केल फॉर्मेशन या नमक जमा हुआ होगा ड्रिंकर्स के ऊपर वगैरह, तो उसके लिए 5% एक्वामैक्स सोल्यूशन आप डिस्केलिंग और डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। और ये सब क्लीनिंग होने के बाद उसको आप डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन BBClO2 एक टैबलेट 500 लीटर पानी में रख के उसमें आप उसको डुबो के रख सकते हो और उसके बाद उसको सन ड्राई कर सकते हो। सेकंड चीज उसमें होती है अपना ओवरहेड टैंक और पाइपलाइन क्लीनिंग। ओवरहेड टैंक क्लीन करने के लिए आप 2 to 5% एक्वामैक्स सोल्यूशन यूज करना है और सेम पानी पाइपलाइन में भी जाएगा और उसकी वजह से आपको बायोफिल्म और स्केल्स जो जमा होती है पाइपलाइन में वो पूरे निकल जाएंगे। तो इससे पाइपलाइन अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्लीन होने के बाद ये पूरा साफ सुथरा हो जाएगा और साफ पानी मुर्गी को मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोर ट्रीटमेंट। अभी वॉशिंग होने के बाद फिर आप कॉस्टिक सोडा से फ्लोर ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कॉक्सिल प्रॉब्लम या गम्बोरो प्रॉब्लम ऐसे रेजिस्टेंट इन्फेक्शन अगर आके गए होंगे तो इसको कॉस्टिक सोडा ट्रीटमेंट से करना बहुत अच्छा होता है। 1 kg कॉस्टिक सोडा 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए यूज करना चाहिए और उसको 24 घंटा वैसे ही रख के उसके बाद उसको वॉश डाउन करना चाहिए। और ये कॉस्टिक सोडा ट्रीटमेंट होने के बाद फिर बर्निंग करना है। बर्निंग पूरा फ्लोर, केजेस, आउटसाइड शेड के सराउंडिंग, ये सब कुछ जो लिटर मटेरियल होगा या कुछ फीदर्स वगैरह होंगे, ये सब आपको बर्न कर देना चाहिए। उसके बाद ये सब क्लीनिंग होने के बाद, मतलब आपका ड्राई क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग, पाइपलाइन क्लीनिंग, ये सब कुछ होने के बाद जब आप कर्टन्स वगैरह लगाएंगे तब आप टर्मिनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम कर सकते हैं। टर्मिनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम 2 तरह से कर सकते हैं हम लोग। एक तो पहले स्टेप हो गई स्प्रेइंग का, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना है। जब डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करेंगे तो 1 लीटर पानी 25 स्क्वायर फीट एरिया के लिए यूज करना है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए 40 लीटर पानी लगेगा और 160 ml B904 या 185 लगेगा 4 ml पर लीटर के हिसाब से। और ये जब स्प्रेइंग करेंगे तब ध्यान रखना है कि पूरा शेड इंक्लूडिंग कर्टन, साइड वॉल्स, जाली, पिलर्स, फ्लोरिंग, रूफ, सब कुछ पूरी तरीके से गीला होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट के सोल्यूशन से। तो उसके बाद हम लोग आएंगे थर्मल फॉगिंग। ये सेकंड मेथड हो गई। थर्मल फॉगिंग में B904 या 185 2 लीटर दवा 3 लीटर पानी में मिला के 8000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए आप फॉगिंग कर सकते हो। फॉगिंग की वजह से, फॉगिंग का फायदा ये है कि फॉगर मशीन एक जगह पे रख के आप पूरा ऑलमोस्ट अराउंड 8000 स्क्वायर फीट का शेड पूरी तरह से डिसइंफेक्ट कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी है कि आपका शेड एयर टाइट होना चाहिए और अच्छी तरह से उसको पूरा क्लीन होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। जब हमारा टर्मिनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम होगा उसके बाद शेड बंद रखें, उसको 7 से 15 दिन तक, मतलब 1 से 2 हफ्ते तक उसको क्लोज करना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो भी पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और इसको हम लोग ये गैप देने की वजह से ये जो डिसीज साइकिल होता है, जो कंटिन्यूसली बार बार जो इन्फेक्शन आते हैं, डिसीजेस आते हैं हमारे फार्म में, उसका डिसीज साइकिल ब्रेक होगा और उसकी वजह से हमको आने वाले बैच के लिए रिस्क कम रहेगा। और ये टर्मिनल डिसइंफेक्शन प्रोग्राम होने के बाद फिर बाद में शेड के बाहर फूड डीप रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोग ब्रूडिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। और जब हमारा ब्रूडिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होगा और चिक्स आने से 1 या 2 दिन पहले फिर से एक बार एक माइल्ड डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करना चाहिए। ये जब स्प्रे करेंगे हम लोग तो 10 लीटर पानी हम लोग 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए यूज करना है। उसकी वजह से ज्यादा डिसइंफेक्टेंट की मात्रा
सफिशिएंट रहेगी और उसके वजह से जो भी हम लोग ब्रीडिंग अरेंजमेंट के वक्त जो भी री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े हैं वो भी पूरी तरह से कम हो जाएंगे। तो ये सब था, ये सब आपको बताना था। तो इसके ऊपर भी आपको कुछ शंकाएं होगी तो आप हमारे वेनवर्ल्ड की टीम को, लोकल वेनवर्ल्ड की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।